अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास है फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। आई थिंक आपको टेंजेंट और नॉर्मल की ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको नहीं है किसी को तो इसकी डिटेल वीडियो लेक्चर का लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगी और यहाँ पे भी बता देती हूँ। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट हम कहते हैं ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी भी कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई गुजरे, ना वो उसको कट करे ना वो उसको इंटरसेक्ट करे, जस्ट सिंगल पॉइंट पे उसको टच करती हुई गुजरे, तो इस स्ट्रेट लाइन को इस कर्व का टेंजेंट कहते हैं। इस कर्व के लिए टेंजेंट कहते हैं। सपोज इसकी इक्वेशन कर्व है ना, कर्व आपको पता है उसकी इक्वेशन यूजुअली जो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होती है। तो इस कर्व को सिंगल पॉइंट पे जो टच करते हुए गुजरे उसको हम टेंजेंट कहते हैं। अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल हमारे पास वो भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसी लाइन जो कि इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस टेंजेंट पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल कहलाता है, नॉर्मल लाइन या फिर नॉर्मल कहलाता है। इट मीन्स जो भी टेंजेंट या फिर नॉर्मल होगा वो कर्व के लिए कैलकुलेट होता है। सपोज हमारे पास ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ ना कुछ। अगर कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, y होंगे। अब देखें ये हमारे पास ये एक पॉइंट था, इसमें से गुजरती हुई हमने एक लाइन ड्रा की जो कि इस कर्व को सिंगल एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजरे, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। और जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का ये वाला साइन भी होता है, परपेंडिकुलर हो या फिर उस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल। आपसे क्वेश्चन हो सकता है टेंजेंट और नॉर्मल का आपस में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है टेंजेंट जो है वो किसको कहते हैं? स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, नॉर्मल लाइन को कहते हैं, या फिर जो कि किसी कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करे उसको कहते हैं। और टेंजेंट हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ पे हमने देखा टेंजेंट हमेशा किसी कर्व के लिए कैलकुलेट करते हैं और जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। और परपेंडिकुलर सेम पॉइंट पे होना चाहिए, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया है सेम उसी पॉइंट पे आपका नॉर्मल भी होगा। तो इनकी अब हमने देखें इनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। इनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है? टेंजेंट और नॉर्मल्स की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। इनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होगी स्लोप चाहिए होगी, या फिर हमें डेरिवेटिव हमने पढ़ा था कि जो स्लोप होती है वो बेसिकली dy/dx ही होती है। और ये m जो है इसको हम tan अल्फा के इक्वल भी हमने लिखा था, ये हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अगर किसी के माइंड में नहीं है, ये लेक्चर अटेंड नहीं हुआ तो आप लोग दोबारा देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके इक्वल होती है, ये m इसके इक्वल होता है। लेकिन अगर आप टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की बात करें तो वो स्पेसिफिक हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस होती हैं। अब हम वो देखते हैं वो किस तरह से होंगी। अब देखें पहली बात, अगर आपके पास कोई पॉइंट P ऑफ एक्स वाई गिवन है, अगर x और y जस्ट गिवन है तो आप उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो भी टेंजेंट और नॉर्मल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनमें x और y रिप्लेस करेंगे। अगर p ऑफ 1,2 गिवन है तो आप x और y की जगह पे 1,2 ही रिप्लेस करेंगे। अगर p ऑफ r थीटा गिवन है, मींस जो भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसकी इक्वेशन में हम उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको इनके स्टैंडर्ड इक्वेशंस भी बाद में बताती हूँ। अगर आपके पास कर्व है y² इज इक्वल टू 4ax, आपने इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करनी है एट दिस पॉइंट। मींस आपके पास जो पॉइंट गिवन है वो है a,-2a, ये आपके पास एक पॉइंट गिवन है। इसका मतलब क्या है कि कोई आपके पास पॉइंट है, कोई भी आपके पास पॉइंट है, आपको पता है ये जो शेप बनती है ये पैराबोला की बनती है, कोई भी आपके पास यहाँ पे पॉइंट है, आपने इस पे टेंजेंट ड्रा करना है और इसी पे नॉर्मल, दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पे लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है वो P ऑफ A कॉमा -2A है, ये वाला आपके पास पॉइंट यहाँ पे गिवन है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी डेरिवेटिव की। तो जब भी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल फाइंड आउट करनी है तो जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के हमने स्टैंडर्ड वेज पढ़े हैं उनको यूज़ करते हुए आपने डेरिवेटिव वगैरह फाइंड आउट करना है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। फर्स्ट स्टेप आपने याद रख लेना है, जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने का मेथड अलग है, अगर वो एक्सप्लिसिट इक्वेशन है तो उसकी डिफ्रेंसिएशन अलग है, इम्प्लिसिट की डिफ्रेंसिएशन अलग है। ये वाली जो है ये एक्सप्लिसिट है क्योंकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। खैर इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लेना है, दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफ्रेंशिएट किया। वाई स्क्वायर पे पावर रूल अप्लाई हो गया, 2y हो गया। विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो फर्दर डेरिवेटिव आपके पास dy बाई dx आ जाएगा। इसी तरह से 4ax का जो है वो हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका फर्दर डेरिवेटिव x है तो dx बाई dx 1 हो जाएगा तो वो 4a आ जाएगा। अब हमने इसको इस तरह से रीअरेंज करना है कि हमारे पास जो dy बाई dx है ये वाले टर्म्स एक तरफ हो जाए और बाकी सारे टर्म्स जो हैं वो सेकंड साइड पे होके उनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। तो ये हमारे पास था 4a ओवर 2y। तो 4a ओवर 2y जो है ये 2 टू द 4, तो यहाँ पे 2a ओवर y रह गया। ये हमारे पास आ गया dy बाई dx किस पॉइंट पे। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस पॉइंट को इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें तो x तो ऑलरेडी नहीं है, y है, तो y की जगह पे हम -2a रिप्लेस कर देंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल होके -1 रह जाएगा। विच इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट a कॉमा -2a। तो अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी। आपको पता है टेंजेंट जो है वो नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होता है, तो इसको माइनस करके इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी। क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का क्या रिलेशन होता है, m1 इंटू m2 किसके इक्वल होता है, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। याद है किसी को? m1 और m2 जो है वो -1 के इक्वल होता है अगर लाइंस जो है वो पैरेलल हों। फॉर पैरेलल लाइंस तो उनके लिए स्लोप्स आपस में 1 इज इक्वल टू m2 होती है, m1 इज इक्वल टू m2 आता है, ठीक है। अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हैं तो उनके स्लोप्स हमेशा आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे ये बात बताने का क्या मकसद था, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट जो है, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल है। इट मींस अगर इसका डेरिवेटिव ये है और इसकी हम स्लोप या डेरिवेटिव एक ही बात है। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो जो इसका आया है और जो इसकी वैल्यू आई है दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1। मीन्स दोनों की स्लोप्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं यहां तक आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1 एट a कॉमा -2a इज। ये आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नजर आ रही होगी। यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारे पास a कॉमा -2a ये आपके पास पॉइंट है। और अगर आप इसकी dy बाई dx एट p इसका मतलब ये होता है कि हमने पॉइंट पे कैलकुलेट किया इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पे अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो y माइनस कुछ वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये बेसिकली इस y की है, जो पॉइंट में आपके पास y इन्वॉल्व हो रहा है इसकी वैल्यू है। तो y माइनस y1 उस पॉइंट को जो
उस पॉइंट की जो वैल्यू है उसको हमने y1 था तो -2a लिख दिया, दैट इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हमने उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे लिखा जो कि -1 के इक्वल है, और x माइनस a आपको नजर आ रहा है, मीन्स हमने x माइनस x1 जो कि a के इक्वल है उसको लिखा और इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। मीन्स जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहां से आपको नजर आ रही है, वो किसके इक्वल होगी, वो बेसिकली इक्वल होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m, या फिर इसको dy बाई dx भी लिख सकते हैं, m इंटू x माइनस x1। अब ये x1 और y1 क्या है, ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 लिए हैं, और ये m क्या है, m हमारे पास एक डेरिवेटिव है dy बाई dx है एट दिस गिवन पॉइंट। तो इस तरह से ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है एट दिस पॉइंट विद स्लोप दिस। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को देखते हैं कि वो किस तरह से आई है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पहले हम यहां से चेक करते हैं, फिर उसके बाद इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ मूव करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आप देखें तो पॉइंट हमारे पास a, -2a है, ये वाला आपके पास पॉइंट है। तो y माइनस y1 क्या है, ये वाला पॉइंट है, इट मीन्स यहाँ पे y माइनस y1 हमने रिप्लेस कर दिया इज इक्वल टू। अब अगर आप यहाँ पे ये स्लोप देखें तो ये हमने जो नॉर्मल की स्लोप कैलकुलेट की थी ये वो वाली है, नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हमने कैलकुलेट की थी ये वो वाली है जो कि हमारे पास आई थी 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हमने 1 रिप्लेस कर दिया। फर्दर क्या है, x माइनस a क्या है, x1 है। तो यहाँ पे आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का आइडिया हो गया होगा कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू, सेम उसी पैटर्न पे, -1/m इंटू x माइनस x1। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। या फिर यहाँ पे अगर आप -1/m नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल की ही हमने ये स्लोप फाइंड आउट की थी, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख लें यहाँ पे, और फर्दर ये वाला एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो है ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज हैं इसको लिखने के, लेकिन एट द एंड जब आपने इक्वेशन लिख लेनी है तो वहीं पे नहीं छोड़ना, उसको सिंप्लीफाई लाजमी करना है, सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, कुछ स्टूडेंट्स का लीव हो गया था नेट प्रॉब्लम की वजह से, काइंडली अनलॉक करते हैं। हाँ जी, मैंने उनको ऐड कर दिया, अभी ऐड किया। थैंक यू मैम। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैम, ये जो आप इक्वेशन निकालना बता रही है ना, इसकी समझ नहीं आई, वो बता दे दोबारा से। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बताइए। जी मैम, ये जो किया हुआ नहीं, x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, मैम ये थोड़ा नीचे करें। ये मैम जी, ये शुरू से नहीं समझ आई, y माइनस इंटू -2 इज इक्वल। अच्छा चलें, ठीक है, मुझे समझ आ गया आप क्या पूछना चाह रही हैं। सबसे पहले आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, ये तो आपको सबको समझ आ गई है। डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया जी, डेरिवेटिव सबने कैलकुलेट कर लिया, सबको करना आता है। जी मैम। ठीक है, उसके बाद जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है ना, वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ये जो x1 और y1 है, बेसिकली ये तो यहाँ पे स्पेसिफिक एक पॉइंट है, हम इसको जनरलाइज कंसिडर कर रहे हैं कि कोई भी आपके पास वैल्यू हो
x1 और y1 की, तो आपने इसी तरह से करना है। अब बात आती है नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी आपके पास? नॉर्मल की इक्वेशन में हमने ये जो स्लोप फाइंड आउट की है ना, इसको अगर आपने m का नाम दिया है, m, हम इसको m ही कंसिडर करते रहे हैं पहले भी, ये बेसिकली m के ही इक्वल होता है। तो जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1/m इंटू x माइनस x1, ये वाला एज इट इज आ जाएगा। अब समझ आ गई है? हाँ जी, आपको समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी मैम, माइक म्यूट कर लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस थी, ये आप लोगों ने याद रखनी है। हमने क्या किया, सिंपली इन स्टैंडर्ड इक्वेशन में जब हमने टेंजेंट फाइंड आउट करना था तो जहां पे y1 था, जहां पे x1 था, उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दी। जहां पे dy/dx था उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। नेक्स्ट हमने क्या किया कि इसको रीअरेंज कर दिया, माइनस अंदर ऑपरेट होने के बाद प्लस 2a हो गया, दैट इज इक्वल टू -1 जो है x के साथ ऑपरेट होके -x, और -1 इंटू -a इज इक्वल टू +a हो गया। अब अगर आप देखें तो +2a लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी है, तो हम सारी टर्म्स को एक तरफ लेके सिंप्लीफाई कर लिया, तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो ये वाली आ गई, x + y + a इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यस मैम, क्लियर। ठीक है, अब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी थी। जिस तरह स्टैंडर्ड इक्वेशन में मैंने आपको बताया y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m, और फर्दर इसके साथ आएगा इंटू x माइनस x1। ये जो x माइनस x1 है ये यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम स्लोप ऑफ नॉर्मल के नेम से ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये हम -1/m क्यों लेते हैं। टेंजेंट की स्लोप को हमने m कहा, नॉर्मल की स्लोप को -1/m कहा। हमें पता है जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो आपस में परपेंडिकुलर है, टेंजेंट और नॉर्मल वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, नॉर्मल जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप्स को जब आप मल्टीप्लाई करें तो ये -1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम टेंजेंट की स्लोप को m ले लेते हैं और जो नॉर्मल है उसकी स्लोप को -1/m लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस की ये कंडीशन होती है कि अगर हम इन दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम नॉर्मल की जब स्लोप लेते हैं तो -1/m लेते हैं। अब चाहे तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल के नेम से इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लें, या फिर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखते हुए उसको वहां पे सिंप्लीफाई कर लें। तो आपकी मर्जी है, आप ये वाली चीज पहले फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर बाद में। तो हमने इसको पहले कैलकुलेट कर लिया था और ये हमारे पास +1 के इक्वल आई थी, क्योंकि आपको पता है m इज इक्वल टू -1 था। जब आपने -1/m किया तो ये आपके पास हो गया -1/-1 दैट इज इक्वल टू 1। तो y माइनस ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास y माइनस y1 की जगह पे यहाँ पे -2 है, तो हमने -2a रिप्लेस कर दिया इज इक्वल टू -1/m जो कि हमारे पास +1 है। इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इंटू x माइनस x1 की जगह पे a है तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस सब को सिंप्लीफाई हमने किया तो y + 2a हो गया इज इक्वल टू x माइनस a। तो ये वाले सारी टर्म्स को हम एक तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये वाला y इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस y माइनस 3a इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहला जो आपका काम है आपने उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। डेरिवेटिव कैलकुलेट करने से आपके पास टेंजेंट की स्लोप आ जाती है, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। टेंजेंट की आपके पास टेंजेंट की स्लोप आ जाती है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखनी है। स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखनी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है किसकी, अगर आप पहले टेंजेंट की कैलकुलेट कर रहे हैं तो टेंजेंट की, लेटर ऑन आपने
नॉर्मल की लिखनी है। फिर उसमें आपने पॉइंट को और इनके स्लोप्स को रिप्लेस करके उनको सिंप्लीफाई करके जो भी आपके पास इक्वेशन होगी वो आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 ही आएगी, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों स्ट्रेट लाइंस होती हैं और हमेशा लीनियर इक्वेशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर एट दिस पॉइंट। अब जो पॉइंट है वो आपके पास है, ये वाला जो पॉइंट है सी पी, इस पॉइंट को हम पी की बजाय कुछ और लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम इस पॉइंट को क्यू का नाम दे देते हैं। क्यू जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं सी पी इंटू सी ओवर पी। ये आपके पास पॉइंट है, इस पे आपने क्या करना है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो आपको पता है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। राइट हैंड साइड पे जो है वो सी स्क्वेयर है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और dy बाई डी एक्स को हमने एक तरफ रखा, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ लेंगे। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आई है वो माइनस वाई ओवर एक्स है। माइनस वाई ओवर एक्स होने का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे माइनस सी ओवर पी यहाँ पे रिप्लेस किया, ओवर एक्स की जगह पे हमने सी पी रिप्लेस किया, तो यहाँ पे दोनों तरफ सी कैंसिल हो जाएगा, -1 ओवर पी स्क्वेयर आपके पास आ गया, विच इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, जो कि इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप है। अब हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो ये m आया है हम इसी को -1 ओवर m कर देंगे। जब आप इसको -1 ओवर m करेंगे तो ये आपके पास p स्क्वेयर आ जाएगा। हेंस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट रिक्वायर्ड टेंजेंट इज, अब इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो थी हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपके पास इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, तो y माइनस y1 की जगह पे हमने ये वाला पॉइंट लिख दिया इज इक्वल टू। अब ये हम किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, टेंजेंट की फाइंड आउट कर रहे हैं, तो स्लोप टेंजेंट की आ जाएगी इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पे ये सी पी आ गया। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफिकेशन आपको आती है, तो एट द एंड आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, दैट इज एक्स प्लस पी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 2x2cp। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरह से आएगी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए हमने इसी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, तो ये y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास पी स्क्वेयर आई थी, पी स्क्वेयर हमने लिख दी, x माइनस x1 जो है वो सी पी के इक्वल था, तो ये हमने लिख दिया। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर सारी टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, अगर कुछ कॉमन आता है तो हम कॉमन ले लेंगे, अदरवाइज वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चलें यहां पे देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब जो आपके पास पॉइंट है वो जस्ट है एट x इज इक्वल टू a बाय 2, मीन्स आपके पास जस्ट x की वैल्यू है, इस पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है तो देखिए आपके पास है, अब आपके पास x की वैल्यू तो गिवन है, x की वैल्यू गिवन है ना, तो आप इस इक्वेशन में रिप्लेस करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यस मैम। दो ही वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक x है आपके पास, एक y है, x की वैल्यू a बाय 2 गिवन है, तो हमने सबसे पहले पॉइंट फाइंड आउट करना होता है p ऑफ x कोमा y। अब y की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में इसको रिप्लेस करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने कह दिया कि लेट f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, f ऑफ एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल है,
एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस ए वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास इसके इक्वल है। एक्स की वैल्यू हमारे पास a/2 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स वाई में एक्स की जगह पे a/2 रिप्लेस कर देंगे, y एज इट इज रहेगा। तो पहले हमारे पास एक्स क्यूब, तो a/2 का क्यूब आ जाएगा प्लस a/2 इंटू वाई स्क्वेयर आ गया माइनस ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे और y वाली टर्म्स को एक साइड पे रख लेंगे और बाकी टर्म्स को जो है वो दूसरी साइड पे रख लेंगे। तो एट द एंड हमारे पास आ गया वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ओवर 4। अब हमें तो जस्ट y की वैल्यू चाहिए थी, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, मीन्स y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आई प्लस a/2 और दूसरी वैल्यू आई माइनस a/2। तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर नॉर्मल बनेगी वो भी दो ही बनेंगी, एक पहले वाले पॉइंट के लिए और एक दूसरे वाले पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले हमने ये दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपली हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब अगर आप देखें तो ये जो इक्वेशन थी आपके पास, ये थी इम्प्लिसिट फॉर्म में, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, इसमें से जो है ये एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म का है। इसको हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मीन्स यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए या तो हम ये कर सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, अगेन पावर रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे भी रूल अप्लाई होगा। सेकेंड हमारे पास क्या तरीका है कि हमने जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का फार्मूला पढ़ा था माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई था, पहले हम इसका विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एक्स डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें, वाई कांस्टेंट होगा तो ये हमारे पास 0, कुछ टर्म्स 0 हो जाएंगी। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट करेंगे तो एक्स कांस्टेंट होगा तो कुछ टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी रूल यूज कर लें, लेकिन कोशिश करें कि वो वाला रूल यूज करें जो आपके लिए इजी हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पार्शियल डिफरेंशिएट करना हमारे लिए इजी रहता है। तो यहाँ पे हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया। अब इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन ये वाली थी, जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, इस सेकंड वाले का डेरिवेटिव, लेकिन y को हमने एज कांस्टेंट ट्रीट करना है, मीन्स यहाँ पे 2x आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो 1 ही आ जाएगा। अब देखें ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई वाली जो है वो एज कांस्टेंट ट्रीट होंगी। तो एट द एंड ये आपके पास इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू आपने इसको x डिफरेंशिएट किया और ये इक्वेशन आ गई। अब अगर आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है तो x कांस्टेंट रेट होगा। तो यहाँ पे देखें आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना। क्यों अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू y इसको कर रहे हैं और x एज कांस्टेंट रेट होगा, ऐसा ही है। और यहाँ पे कांस्टेंट का रूल ये होता है कि कांस्टेंट जो है वो एज इट इज बाहर आ जाता है। तो x हमने एज इट इज लिख लिया, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है तो 2y आ जाएगा। उसके बाद इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। तो 2xy माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। यहां से हम 2y कॉमन ले सकते हैं। जब आप यहां से 2y कॉमन लेंगे तो ये x माइनस a इंटू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 और ये fy आ गया हमारे पास। अब हमने दोनों को डिवाइड करना है और आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x तो आपने y को एज कांस्टेंट ट्रीट करना है। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने x को एज कांस्टेंट ट्रीट करना है।
तो यही दोनों इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिख ली कि हमने पार्शियल इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट किया तो ये आ गया। इसमें से उसने कॉमन नहीं लिया, लेकिन आप कॉमन ले भी सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो हमने माइनस बाहर लिख लिया, एफ एक्स की हमारे पास ये वाली वैल्यू थी उसको ऊपर लिख दिया, और एफ वाई की ये वाली वैल्यू थी, लेकिन हमने तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था इस पॉइंट पे, तो हम इस पॉइंट पे ये डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये a/2 और दूसरे वाला, दो डिफरेंट पॉइंट्स थे ना, तो हमने दोनों डिफरेंट पॉइंट्स के लिए इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। मींस हमारे पास पहले एक पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल आ जाएगी, फिर दूसरे पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने a/2 स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, y की भी यही वैल्यू है तो y की जगह पे भी यही रिप्लेस कर दिया, ओवर एक्स वाई दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एट द एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, विच इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट। ये इस पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट की स्लोप है। अब हमने इक्वेशन यहाँ पे जी मैम ये वाला माइनस जो है माइनस एफ एक्स बाय एफ वाई था जो वो वाला माइनस इधर इक्वेशन में कहाँ गया, मतलब अच्छा 3x स्क्वायर, इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करके देख लेते हैं। अगर अंदर मर्ज नहीं किया तो वो मिस्टेक होगी, वो हम लिख लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखें 3 इंटू ए स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, माइनस अभी हम बाहर ही कंसिडर कर रहे हैं, माइनस हम अंदर कंसिडर नहीं कर रहे। ये माइनस बाहर ही आ गया। 3 4 इसका एलसीएम आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। और ओवर वाले का अगर आप देखें तो 2xy है, इसका एलसीएम ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एलसीएम आएगा इसका, ओवर 2 एलसीएम आया इसका। ये देखें ना, हमने इसको कर दिया 2 इंटू ए स्क्वायर ओवर 4 माइनस ए स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल हो गया तो 2 इसका एलसीएम आ गया, माइनस ए स्क्वायर है ये वाला। तो 2 एलसीएम आने के बाद ये तो ए स्क्वायर रहा माइनस 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां तक बाहर माइनस है अभी। उसके बाद ये जो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 4a स्क्वायर ओवर 4 माइनस है अभी इंटू 2 ओवर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब देखें ये 4 से कैंसिल हो गया और ये ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये जो ये वाला माइनस था और ये वाला माइनस था ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में इसलिए नहीं आपको करवा रही क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आप कर लेंगे। खैर ऐसा जरूरी नहीं है कि बुक में मिस्टेक ना हो या मुझसे मिस्टेक ना हो, सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो आप लोग देख लिया करें। मतलब आज आप लोग काफी तवज्जो से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्टैंडर्ड फॉर्म बताइएगा क्या होगी? जी बताइएगा दोबारा। और x माइनस x1, x माइनस x1, और ये x1 y1 क्या थे? पॉइंट्स जो हमारे पास पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, ये y माइनस y1 हमने ये वाला a/2 लिख लिया यहाँ पे, और इसकी जो स्लोप है वो 2 आई थी वो हमने यहाँ पे लिख ली, इंटू x माइनस x1 ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है एलसीएम वगैरह लेके स्टैंडर्ड इक्वेशन में, कि कोई फ्रैक्शंस वगैरह ना रहे, अगर कुछ कॉमन आता है तो हम कॉमन ले लें। तो ये हमने 2 अंदर ऑपरेट करवा दिया, एट द एंड ये इक्वेशन आ जाएगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या फार्मूला था? y माइनस y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल
स्लोप ऑफ नॉर्मल जो 1 -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, या फिर इसको -1 ओवर m भी कह सकते हैं, या फिर इसको -1 ओवर dy/dx एट पॉइंट P भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे एक ही फॉर्मूला हैं, ये सारे इक्वल हैं आपस में। तो यहाँ पे हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट की, टेंजेंट की जो स्लोप थी वो 2 थी, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास -1 ओवर 2 आएगा। तो ये हमने -1 ओवर 2 लिख लिया। क्या यहाँ तक हमारे पास स्लोप दोनों की ठीक आई हैं? इसको वेरीफाई करने का क्या वे है? क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि 2 थी, क्या ये ठीक हैं दोनों की स्लोप्स? इनको वेरीफाई करने का क्या तरीका था? दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड 1 बाय 1 बताएं। जी, क्या क्राइटेरिया था? मैम दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आंसर -1 आता है तो ठीक होगी। हाँ जी, ठीक है। तो ये देखें, एक की स्लोप हमारे पास 2 है, दूसरे की स्लोप -1 ओवर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर -1 आ गया। यस, तो यहाँ तक हमारा जो दोनों की स्लोप्स निकली हैं वो ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल की स्लोप हमारे पास आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो ये हमारे पास होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे m जो है वो नॉर्मल की स्लोप होगी -1 ओवर 2, और इसको सिंप्लीफाई करके ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स थे। तो ये सेकंड पॉइंट को आप q डैश कह सकते हैं या फिर p1 कह सकते हैं, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस कायम रहे। पहले पॉइंट को आप p कह सकते हैं, दूसरे को p1 कह सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट में p इन्वॉल्व हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने उसका नाम आपको q और q डैश या q1 लिखवाया था। तो ये आप लोग सेकेंड पॉइंट के लिए आप खुद कर लेंगे। सेम इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करते हुए आपने सेकेंड पॉइंट के लिए भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आपके पास इक्वेशन है सी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एट दिस पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा इन्वॉल्व हैं। अब इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? अच्छा, यहाँ पे आपने उसका एलिप्स का नेम सुना हुआ है? जी, एलिप्स का नेम सुना हुआ? जी मैम। अच्छा, खैर आप इस प्रोसीजर में ना जाएं, ये थोड़ा सा उसने टेक्निकल किया हुआ है, हमें मुश्किल की तरफ। ये उसने क्या किया है कि उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई हुई है, फिर उसकी जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाई हुई है। हमें इसमें मूव करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, मैं भी आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ठीक है, 2 तरीकों से हो सकता है। सारी टर्म्स को एक तरफ ले आए और -fx ओवर fy कैलकुलेट करके उसको डिवाइड कर दें, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर आपने इस पॉइंट को उसमें रिप्लेस कर देना है, इस पॉइंट को इसमें रिप्लेस कर देना है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी तरह से करना है, इस तरीके से आपने नहीं करना है। ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल सा आपको लगेगा, तो आपने इस तरीके से नहीं करना है। सिंपली आपने चाहे इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लें और dy/dx वाली टर्म्स सेपरेट रख लें, बाकी को सेपरेट रख लें, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो राइट हैंड साइड पे चाहे इस तरह से कर लें या फिर इस तरीके से कर लें। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट ये सिंपल जो भी हमने बेस किए हैं इनको यूज करते हुए इनका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेना है। एट द एंड आपने इक्वेशंस में उनको रिप्लेस कर देना है। स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिख के ये वाला पॉइंट पहले पुट कर देना है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशंस में पॉइंट पुट करके उसको रिप्लेस करके जो सिंप्लीफिकेशन होती है आपने अपने वे से कर देनी है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम खुद से कोशिश करेंगे तो ही पता चलेगा कहाँ से नहीं हो रहा। ठीक है, जो आपने बस जो वेज मैंने आपको बताया उन्हीं को फॉलो करना है। इस तरीके को आपने इस क्वेश्चन में इस मेथड को आपने फॉलो नहीं करना। ओके। अच्छा, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हुई है, इसकी जस्ट हम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। फाइंड द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वेयर इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। मीन्स आपके पास कर्व गिवन होगी, आपने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहां पे इसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर किसी कर्व का टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन ही होती है ना। हमने कह दिया ये कर्व है, इस पे ये टेंजेंट है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होती है। बेसिकली ये क्या है? dy बाई डी एक्स है, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ये हमने एक्स एक्सिस इसको कंसीडर कर लिया था, ये एक्स एक्सिस है। अब देखें, अगर आपके पास कोई इक्वेशन हो, हम कहें कि उसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। कैसे 0 होगी? मैम पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये थी इनफाइनाइट होगी, क्योंकि स्लोप होता है ना, स्लोप। आप स्टेयर्स चढ़ते हैं तो उसकी स्लोप कुछ मिनिमम होती है, आप इस तरह से इजीली चढ़ जाते हैं। जब आप माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी तरह से जब आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट सीधा दीवार पे आपने चढ़ना है तो आप नहीं चढ़ सकते। कुछ ऐसे होते हैं एक्सेप्शनल केसेस जो दीवार पे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन विदाउट जो है वो सपोर्ट किसी भी चीज की आप नहीं चढ़ सकते, उसकी स्लोप इनफाइनाइट होती है। अब अगर आप देखें, अब अगर आपने क्या फाइंड आउट करना है? टेंजेंट फाइंड आउट करना है टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल फाइंड आउट करना है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो जो भी आपके पास डेरिवेटिव आया उसको आपने 0 के इक्वल रिप्लेस करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसने पॉइंट नहीं दिया, जस्ट ये कंडीशन दी है कि जो आपके पास टेंजेंट है वो या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या फिर वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। तो हम इसको पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। जब हमने कहा कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मींस उसकी स्लोप 0 होगी। स्लोप 0 होने का क्या मतलब है? उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो इस तरह से आपके पास ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 0 आ गई, आपने इस इक्वेशन में 0 रिप्लेस कर दिया तो y की वैल्यू a आ गई। इस तरह से जो आपके पास पॉइंट आया है वो 0, a आ गया। अब फॉर टेंजेंट टू बी पैरेलल टू द y एक्सिस, अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स को इन्फिनिटी के इक्वल रिप्लेस कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, तो इट मीन्स जब हम यहाँ पे इसको इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास y स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स y 0 आ गया, और इस इक्वेशन में y को 0 रिप्लेस करेंगे तो x हमारे पास a आ गया। तो इट मीन्स द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस एट दिस पॉइंट। हमने पॉइंट फाइंड आउट करना था जहां पे वो पैरेलल है x एक्सिस के, जहां पे वो परपेंडिकुलर है y एक्सिस के, या y एक्सिस के पैरेलल है या फिर x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है तो पूछें यहाँ पे। कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम ये काइंडली रिपीट करना कि dy बाई डी ऑफ एक्स किस तरह हमारे पास इंफिनिटी होगा, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वैसे आएगा। अच्छा चलो मैं कर देती हूँ। देखें, स्लोप क्या होती है? स्लोप हमारे पास होती है स्टीपनेस, कि वो कितनी उसमें
स्लोप जो होती है, जब भी हम टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करते हैं हम कहते हैं कि अगर ये टेंजेंट लाइन है तो ये हमारे पास dy/dx है और ये उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हम इसकी कैलकुलेट करते हैं। अगर तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, आपने ये वाला तो सुना होगा, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसकी स्लोप क्या होती है? 0 होती है उसकी स्लोप। किस तरह से वो स्लोप 0 होती है? क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट पड़ी हुई है, उसमें कोई भी ऊंचाई नहीं है, कोई उसमें स्टीपनेस नहीं है। जिस तरह स्टेयर्स की आपको अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे से हो सकती है। स्टेयर्स की अगर आप एग्जांपल दें तो स्टेयर्स कभी भी उनकी कोई ना कोई स्लोप होती है और वो पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि आप स्टेयर्स तो या तो जब भी आप स्टेयर्स चढ़ते हैं या तो वो इस तरह से होती हैं या फिर पहले इस तरह से, फिर कोई डिफरेंट डिजाइन्स की आपको स्टेयर्स नजर आती हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ स्लोप होती है। लेकिन अगर एक चीज पड़े ही ग्राउंड पे हुई है तो उसकी कोई स्लोप नहीं होती और वो 0 होती है। क्लियर है? यस मैम। अब देखें, हमने कर्व ड्रा की जब हमने कहा कि उसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का क्या मतलब है कि उसकी जो स्लोप है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास उसके जो पैरेलल होता है वो हमेशा 0 उसकी स्लोप होती है। तो हमने कह दिया इसकी स्लोप हमारे पास 0 है। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसकी स्लोप किस तरह से होगी? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। एक हमने ये लाइन ड्रा कर ली जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, कंसीडर कर लें इसको। पैरेलल टू वाई एक्सिस अगेन ड्रा करते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मींस कोई ना कोई हमारे पास कर्व होगी, कोई ना कोई कर्व होगी जिसकी ये स्लोप है। अब ये देखें स्लोप क्या होती है, अगर आप देखें राइज ओवर रन होता है। राइज ओवर रन के जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, ये स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं, तो एट अ टाइम आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल को हम रन कहते हैं और वर्टिकल को राइज कंसिडर करके dy/dx ये बनता है। खैर, यहाँ पे जब हम कहते हैं कि अगर एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस होने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल अपवर्ड है, वो वर्टिकल लाइन है। जिस तरह आपके पास एक दीवार है तो वो बिल्कुल अपवर्ड है, तो उसकी स्लोप हमेशा इनफाइनाइट होती है। आप उस पर चढ़ नहीं सकते इजीली, आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। राइज ओवर रन होता है जो कि इनफाइनाइट होता है। ठीक है, समझ? अच्छा, अब इसके बाद है, आपने कहा कि ये dy/dx जो है ये इनफाइनाइट किस तरह से होता है। हमने इसको किसके इक्वल पुट कर दिया? dy/dx को इन्फिनिटी के इक्वल पुट कर दिया। dy/dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -x² ओवर y², दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल तो हम कर सकते हैं ना इस पूरी इक्वेशन का। इन्फिनिटी ओवर 1 है हमारे पास। हमने क्या किया, हमने इसको लिख दिया -y² ओवर x²। -y² ओवर x², ये किसके इक्वल है? 1 ओवर इन्फिनिटी के इक्वल। 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। 0 के इक्वल होता है। इट मीन्स, ये बाकी मैं रेज कर दूं, इट मीन्स ये हमारे पास -y² ओवर x² 0 के इक्वल आ गया, तो -y² जो है ये 0 के इक्वल आ गया, और सेम इसी तरह से जो है वो y² 0 के इक्वल, इट मीन्स y भी 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इस तरह से y 0 के इक्वल आ गया। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके, चलें अब इसको आप अच्छे तरीके से करें, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।